दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेशन फर्स्ट में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो बेसिकली एक वीडियो है जो कि हमारे ही पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनका नाम है जुनैद अकरम, उनकी जानिब से बनाई गई, उनकी जानिब से पब्लिक की गई। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आवाम को भी दिखाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। अगर बात की जाए कि इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में बेसिकली क्लियरली पाकिस्तानी आवाम के दिमागों में जितने भी मिसकंसेप्शंस है, जितनी भी गलत फहमियां हैं इंडियन से रिलेटेड, उन सबको मेंशन किया गया है, उन सबको क्लियर भी किया गया है। जुनैद अकरम ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तानी आवाम को दिखाया जाता है, जो पाकिस्तानी आवाम के दिमागों में है कि मुसलमान इंडिया में बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम का शिकार है, वो सब भी बातें गलत है। इंडिया में हर तबके को, हर मुस्लिम को, हर हिंदू को, हर सिख को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में मेंशन की गई हैं और क्लियर भी की गई हैं। खुल्लम खुला पाकिस्तानी आवाम को उनकी गलतियां गिनवाई गई हैं। तो आए पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि वो इस वीडियो के बारे में क्या राय रखती है और जुनैद अकरम ने जितनी भी बातें की हैं उनमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। क्या पाकिस्तानी आवाम इस बात को मानती है या नहीं मानती, जानेंगे हम इस वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। Naturally, I see that Muslim population is increasing every year in India. Why does every Pakistani think that all Muslims in India are unsafe and government don't give them rights? Yes, I agree. There are some extreme people in all the religions, but thinking all the Muslims in क्या कहेंगे सर? मैं तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, बिकॉज कश्मीर का इशू हमारे सामने है। कश्मीर में आपके सामने है कि किस तरह से जो है वो मुसलमानों के कोई उनको जो है वो नहीं दिए जाते हैं, किसी तरह के भी जो है इक्वालिटी की जो ये बात कर रहे हैं वहाँ पे तो नहीं है। जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं, उन्हें प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया जाता है, उन्हें नमाज पढ़ने का राइट नहीं दिया जाता है, उन्हें इवन कुर्बानी करने का, गाय ज़िबा करने का राइट नहीं दिया जाता है। सर अच्छा, जब भी कभी इंडिया के बारे में मेरी किसी से भी बात होती है तो सबसे पहला सेंटेंस यही होता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन सर अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर आप पाकिस्तान की मीडिया के अलावा अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, अगर आप आर्टिकल्स पढ़े तो आपको पता लगेगा कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद वहाँ पर अनलिमिटेड डेवलपमेंट हुई है। हमारे गल्फ रीजन इवन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं वहाँ। नहीं, वो तो आप देखें, वो तो हमारे इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं है। जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ये देखता है कि उसको रिटर्न वहाँ से जो है ना वो क्या मिल रहा है। हमारे आजाद कश्मीर में कोई क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट? हमारे आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। देखें, आज़ाद कश्मीर अभी जो है वहाँ पे भी कश्मीर में जो है वो नहीं हो रही है इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है। सर कश्मीर में हो रही है, मैं आपको प्रोजेक्ट्स गिनवा सकती हूँ जम्मू कश्मीर में जो लग रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल वहाँ पर बन रहा है, दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर इंटरनेशनल थीम पार्क वहाँ पर बन रहा है। नहीं तो वो देखें, अपॉर्चुनिटी की बात है ना। हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तो आपने अपने कंट्री को प्रोजेक्ट करना है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप अगर अच्छी प्रोजेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है ना वो। कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ की मैंने काफी ज्यादा वीडियोस भी देखी थी जिनमें वहाँ के मुसलमान कह रहे थे कि हम हिंदुस्तानी है, हम उन्हीं का लॉ फॉलो करेंगे। फिर मेरी पर्सनली बात भी हुई है, बल्कि मैंने वीडियो भी पोस्ट की है वहाँ के एक्टिविस्ट के साथ, वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ, वहाँ के जो लोग हैं, एक लड़की है वहाँ की, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम पर उंगली उठा रहे थे कि मतलब आपका ऑक्युपाई है, आपने ऑक्युपाई किया हुआ है कश्मीर को, हम लोग बिल्कुल आजाद है। क्या कहेंगे इस बारे में? आपने कभी इंडिया विजिट किए? आपने कभी वहाँ पे जाके देखा है? आप जो मीडिया की या एक्टिविस्ट की बात कर रही हैं, आप इंडियन मूवीज़ देख लें, उनका मीडिया देख लें, आपको हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो नज़र आती है। बट जो वहाँ पे जितना पुअर लोग हैं वो आप वहाँ पे जाके कभी विजिट करें तो आपको रियलिटी जो है ना वो नज़र आएगी। सर हम कहते हैं कि उनका जो मीडिया वो काबू में है। अच्छा, अगर उनका मीडिया काबू में है, अगर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता तो फिर हमें खालिस्तान के बारे में कैसे पता? फिर हमें वहाँ के जो नेगेटिव पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं आपस में या पब्लिक मुझे जो बताती है, फिर उनको वो नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ से पता लगते हैं? डू यू थिंक कि उनका मीडिया हमें खालिस्तान के बारे में बताता है? ये तो आपका मीडिया है जो खालिस्तान के बारे में बताता है। आप मुझे कोई उनका मीडिया ने कभी पॉजिटिव पॉइंट बताया है उनका? बिल्कुल बताया है। क्या बताया? देखें, आप जब वहाँ पे ये अटैक हुआ था तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो FIR कटी थी और आपके जियो न्यूज़ ने जाके इतना उसको प्रमोट किया था कि जी ये उसका घर जाके दिखा रहे हैं। ये जो पठानकोट का जो हम उनके यहाँ अटैक हुआ था, वो कसाई नाम था उसका, तो वो हमारी मीडिया ने ही दिखाया। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रही हूं। पॉजिटिव पॉइंट की तो ये उनकी फेवर, अगर उनके एस्पेक्ट से देखें तो वो पॉजिटिव है। देखिए,
आप हमें कोई पॉजिटिव पॉइंट उनका पता ही नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया या आर्टिकल्स की बात करें, मॉर्गन स्टैनली आपने बोला है कि वहाँ पर बहुत पुअर लोग हैं। सर, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये बताया था कि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, जबकि हम तो इस बात को भी नहीं मानते हैं। फिर सर उनकी उनकी तारीफ इस वक्त गल्फ रीजन्स भी करें क्योंकि वो अच्छा काम करें, हम तो इस चीज़ को भी नहीं मानते हैं। बताएं। नहीं देखें, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अपनी पब्लिक के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जो बात जिस पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है ना, उस पॉइंट पे मैं डिसएग्री करता हूँ। अदरवाइज देखें, वो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो इक्वालिटी वहाँ पे नहीं है। तो सर आपको किस सेक्टर में वहाँ मुस्लिम नहीं दिखते? जब आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करती हैं तो इंटरनेशनल मीडिया में आप बीबीसी की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उन्होंने इनकी वायलेशन के ऊपर पूरी रिपोर्ट जो है वो की हुई है। मतलब मल्टीपल इंटरनेशनल मीडिया है, आप गल्फ न्यूज़ को उठा के देख लें, उसके ऊपर वो है। बीबीसी में तो फिर मतलब प्रोग्रेस भी दिखाई जाती है कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, क्या कितनी प्रोग्रेस हो रही है। इवन मैं आपको वहाँ के यूट्यूबर्स दिखा देती हूँ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने स्पेशल चैनल्स बनाए हुए हैं। मैंने खुद अपने चैनल पर उनके चैनल को मतलब मेंशन भी किया हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर का चैनल है, इसको लाजमी देख ले पाकिस्तानी, बिकॉज वो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है उन सब के बारे में बताती हैं। नहीं एग्रीड, बट देखिए मीडिया वॉर जो है ना, वो जो 5th जनरेशन वॉर की जो बात है वो सारी मीडिया वॉर की बात है। अगर आप मुझसे ये एक्नॉलेज करवाना चाह रही हैं कि वहाँ पे इक्वालिटी है, तो आई एम सॉरी, मैं तो इस पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, आपको काउंटर कर रही हूँ, राय तो आपकी अपनी ही होगी ना। मगर सर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब उनके मुसलमान खुद कह देते हैं हमें फैसिलिटीज मिल रही है, हम यहाँ खुद खुश है, तो फिर पाकिस्तान हर इंटरनेशनल फोरम पर ये जाकर क्यों कहता है कि नहीं आप खुश नहीं हो, जब वो खुद मान रहे हैं? वो नहीं कहता है। देखें, आप अगर जाके पूरा एक सर्वे करें ना, अगर इतना ही हो तो वहाँ पे फिर क्यों कर्फ्यू उन्होंने लगाया हुआ है? क्यों नहीं लगा हुआ? नहीं, वो जो उनके बेसिक राइट्स जो उन्होंने वो किए हुए, वो क्यों किए हुए? अगर कोई बेसिक राइट नहीं सेल्फ किया हुआ, मैं आपको उनका इंटरव्यू में से कुछ बता देती हूं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इतना ही है ना तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। देखें वो उनकी डिमांड क्या है। ये सेम क्वेश्चंस आपके वाले मैं पूछ चुकी हूँ, आप इंटरव्यू देख लीजिएगा। इवन एक नहीं, दो नहीं, बहुत से कश्मीरियों से मैंने बात की। सर 2 का तो मैंने, जो वहाँ के एक्टिविस्ट, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने इंटरव्यू भी पोस्ट किया, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पॉइंट इज कि 2 या 4 या 6 लोग जो है ना वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ कि आपने किन लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं या किन के नहीं किए हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे जाएं, अगर आपने रियल ओपिनियन लेना है ना, तो वहाँ पे जाएं। लोकल जो पब्लिक है वहाँ की, उनसे सर मैंने लोकल से भी बात की है, मैं उनका भी इंटरव्यू पोस्ट करूंगी, आप देख लीजिएगा। चलें, वो जब मैं देखूंगा तो उसके बाद हो सकता है देख लीजिएगा, आप लाजमी देख लीजिएगा, बिकॉज वो कहते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस आपके माइंड में है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चले, जो मेरे सामने है, जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया में देखा है या अपने लोकल मीडिया में देखा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, वो तो यही है और अभी तक मैं उसी पे स्टैंड कर रहा हूं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएगा, अगर हम कश्मीर, बिकॉज आपने अभी कश्मीर को मेंशन किया है, आपको क्या लगता है अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें तो क्या फिर जो हम दिखाते हैं लोगों को फिर वैसा भी नहीं होगा? अगर आप ये कहते हैं कि वो लोग दबाव में आकर बात करते हैं, या इंटरनेशनल मीडिया जो हमारे आजाद कश्मीर में फिर वो भी दिखाते हैं, हम उस पर फोकस भी नहीं करते? आप मुझे बताएं कि यहाँ से कश्मीर कितने घंटे की ड्राइव है? यू आर फ्री टू गो देयर। आप जाएं, जाके पब्लिक से पूछें कि क्या उन सर पे। मैं होकर आई हूँ आजाद कश्मीर से, रिसेंटली होकर आई हूँ, मैंने वीडियोस भी अपलोड किए। आपने इंटरव्यूज किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन पे कंट्रोल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, आप ये पूरे इंटरव्यूज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कहूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। वो जब मैं देखूंगा तो उसके बाद ही मैं उस पर कमेंट कर सकूंगा, उससे पहले तो नहीं कर सकता मैं। सर अगर मैं आपको अभी बताऊं कि उन्होंने बोला था कि हमें आजादी चाहिए, फिर आप क्या कहें? नहीं, वो देखें कोई मैं 100% लोग ऐसे नहीं होते। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इंडिया का मैंने कहा है ना कि आप पब्लिक में जाएं, वहाँ पे भी मैं खुद कश्मीर में इतना ट्रैवल करता हूँ, बहुत मेरा ख्याल है कि साल में कम से कम 2 से 3 टूर्स मेरे वहाँ के होते हैं। मैंने आज तक वहाँ पे कोई किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा है। सर क्योंकि आपने वहाँ पर इंटरव्यू नहीं लिया, मैं तो इंटरव्यू लेने गई थी, मैं तो उनके मसले मसाइल को ही डिस्कस करने गई थी ना सर। वो जो बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं कि इंडिया के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, तो ये सिर्फ टोपी ड्रामा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मीडिया जो बातें फैला रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया, सिर्फ मुझे एक बात बताएं, हम सिर्फ मीडिया को देख के फॉलो करते हैं, उसके अलावा मुझे आप बताएं, अगर मैं आपसे पूछता कि इंडिया में क्या हो रहा है तो आपको भी नहीं पता होगा, सिर्फ ये एक मीडिया ही है जो आपको बातें बताता है। अगर दूसरी साइड ऑपोजिट की मैं बात करता हूँ अपने कश्मीर की, मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइए, हमें तो ये भी नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और हम ये कह रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो हमें यही बताया जाता है कि कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यार जुल्म नहीं हो रहा, अब ये भी तो देखें वो ग्रो भी कर रहा है।
ठीक है, आप देख रहे हो उधर जो इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहे हैं, उधर अगर आप सिग्नल्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल सिग्नल्स नहीं है। उधर आप देख लीजिए 6GB लॉन्च की प्रिडिक्शन हो चुकी है। और अगर भारत की बात करते हो तो वहाँ पे चीज़ों को रिलीफ दिया जा रहा है, मुसलमानों को रिलीफ दिया जा रहा है। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए हमारे मुल्क का और उनका कंपैरिजन कैसे बनेगा, जब एक मुल्क रिलीफ दे रहा है और हम यहाँ पे महंगाई कर रहे हैं। हमारा मीडिया उनके बारे में क्या दिखाता है? छोटी सी बात बताता चलो, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो एजुकेशन हासिल करता है, उसको सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बट उसको ये बात नहीं बताई जाती कि जब दोनों अलग हुए थे मुल्क, तो किसके पास कितना ऐसा गया था और किसके पास कितना। मुझे एक बात है, हमारे पास जो कश्मीर है, हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया। उधर की अगर मैं लोड शेडिंग की बात करूँ तो वहाँ पे तो 24 घंटे में 2 घंटे लाइट्स आती है और बाकी 22 घंटे जो लाइट ही नहीं आती। तो हम जम्मू कश्मीर के लेने की बातें करते हैं, हमसे अपना कश्मीर नहीं संभाला जा रहा। अगर मैं ऑपोजिट साइड बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश भी हमसे अलग ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं गिलगित की बात करूँ तो वो भी अपने चाह रहा है कि हमें भी अलग रियासत चाहिए। तो देखिए, अब गिलगित भी अलग रियासत चाह रहा है, कश्मीर भी अलग रियासत चाह रहा है, तो पीछे पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी तो हमने बांग्लादेश को अपने से लादा किया और आज हम सबको देख ले किस तरह से बेहतर हो गए और इंडिया के साथ उसके अपने डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। अब वो एक मुल्क उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात कर रहा है, वो उसके साथ डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहा है और हम इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से हमारे यूट्यूबर्स की जानिब से ये सारी मिसकंसेप्शंस जो है वो एक वीडियो में रिकॉर्ड की गई है, उन्होंने खुद बयान की है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारी हेट है दिमागों में, ये आखिर आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है या ये सारी पॉलिटिकल गेम है? ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इसके अलावा एजुकेशन में कोई फॉल्ट नहीं है। ये सिर्फ हमारे ज़हनों का जो गलीज हमारे ज़हनों में बातें बनी। एजुकेशन न्यूट्रल है, हमारी एजुकेशन बिल्कुल न्यूट्रल है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस्लाम की बात करता हूँ तो इस्लाम ने अभी तक ये ऐसा भी नहीं कहा कि आप किसी के जुल्म करें। हमें यही सिखाया था कि इस्लाम की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पीस, टेक्स्ट बुक्स की बात कर, मैं आपको पीस की बात बता, हमें यही बताया था कि हमें पीस नहीं रखना, हमें ये नहीं बताया था कि हमने किसी के साथ बुरा भले बिहेव करना। बट अगर मैं हुक्मरानों की बात करता तो हुक्मरान ऐसा करें, हम ऐसा नहीं करें। इस्लाम पर तो मैं भी बात नहीं करी, बिकॉज इस्लाम तो एक बहुत खूबसूरत मजहब है जिसने कभी किसी के साथ बुरा करने का दर्ज नहीं। इसको सियासत मैं नहीं, तो बात टेक्स्ट बुक्स की कर रही हूँ। क्या कहेंगे टेक्स्ट बुक्स में अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, अगर हम जंगों से रिलेटेड हिस्ट्री बताएं तो क्या इंडिया की हिस्ट्री न्यूट्रल बताई गई है यहाँ पर? मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया कि जुनैद अकरम साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है कि जो भारत के बारे में बातें पाकिस्तान में बताई जाती हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो वो चचा वीडियो देखने के बावजूद भी उनसे डिसएग्री कर रहे थे, उनके बातों पे एग्री नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से नकार दिया उन्होंने इनके बातों को। और जब निम्रा ने उनको बताया कि अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान वाली साइड में विजिट करके आए हैं, तो वहाँ के हालात के बारे में वो बता रही थी, लेकिन वो चचा मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में वैसे हालात हैं। और जब उन्होंने निम्रा ने ये बताया कि हिंदुस्तान के साइड वाले कश्मीर में पूरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऊंचा ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, और सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो चचा मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि वहाँ के हालात इतने बढ़िया हैं। और वो तो यही लगातार यही बोल रहे हैं कि नहीं, आप हिंदुस्तान में जुल्म होता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है, कश्मीर में जुल्म होता है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे ही लोग पाकिस्तान में 99% आपको मिलेंगे जो भारत के दुश्मनी के चक्कर में वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।